इस तरफ कोई है। कैमरा इस तरफ रखना फुरकान भाई, मैं ये टॉर्च भी पीछे कर रहा हूँ अपने। मतलब वहाँ पे जब कैमरा स्टार्ट किया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि आपके पीछे कोई चीज़ झाँक रही है। कब्रिस्तान में कुत्ता क्यों भौंकेगा यार? क्या आएगी कैमरे में आएगा ये जो भी चीज़ें कैमरे में आएगी। बस जल्दी आ जाए अरमान। क्या मैंने आपको बोला भी था आप कब्रिस्तान नहीं जाइएगा। क्या अपने आप को जाहिर कर सकते हैं आप? अबे कैमरे में है। सखी हसन ग्रेवयार्ड। यार इस कब्रिस्तान को लेके हमें इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि बसेरा की टीम को जो है सखी हसन कब्रिस्तान जाना चाहिए। तो हमारी टीम ने ये फ़ैसला किया कि अजलान भाई हम चलते हैं भी सखी हसन कब्रिस्तान। हम लोग आज एक कब्रिस्तान में हैं और ये है सखी हसन का कब्रिस्तान। और यहाँ हम इसीलिए आए हैं क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप ही लोगों ने कहा था कि सखी हसन के कब्रिस्तान आप लाजमी जाइए। सखी हसन पे जो कब्रिस्तान बना हुआ है वहाँ आप लोग लाजमी जाएं। तो उस वक्त रात के तकरीबन 12:30 पौने 1 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पर आए चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था और इस एपिसोड में भी कहूँगा कि देखें, अगर यहाँ पर कोई चीज़ है, मुझे इतना पता है मेरे सामने तो नहीं आएगी लेकिन मेरे पीछे ज़रूर होगी। तो मेरे पीछे एक लाइट जली थी जबकि वहाँ लाइट कोई थी नहीं, तो आई एम श्योर मुझे लगता है वो जिन की आँखें थी। तो अगर कोई भी चीज़ आप कैमरे में स्पॉट करें, चाहे कोई वो आवाज़ हो, चाहे चाहे वो कुछ भी हो, आप लोगों ने जो है ना उसको मार्क करना है। देखिए कब्रिस्तान में बेशक चीज़ें होती हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि लास्ट के जो मेरे 2-3 एक्सपीरियंस रहे हैं उसमें एक चीज़ मुझे कंफर्म हो गई कि कुछ हो ना हो कब्रिस्तान में कोई ना कोई चीज़ होती है। सखी हसन का कब्रिस्तान है, पूरा भर चुका है, ओवरफ्लो है। अगर हम यहाँ भी अगर नज़र देखें तो ये झाड़ियाँ झाड़ियाँ, और ये तकरीबन समझो पहली मंजिल तक जो है ना कब्रें जा रही हैं। इतनी ऊँची कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर। तो आज का एपिसोड हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं बसेरा का। जब दरवाज़े से अंदर दाखिल हुए हम कब्रिस्तान में तो थोड़ा सा महसूस हुआ कि यार ये सन्नाटा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। अब वहाँ जाते के साथ ही ना पहली दफ़ा ही गाड़ी से उतरते हुए बहुत भारी भारी सा लगने लगा हमें। बट खैर कब्रिस्तान है, सन्नाटा तो हो गई। सो इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़े रहिएगा और कोई भी अनयूजुअल चीज़ आप स्पॉट करें, चाहे कैमरे में सुन के, तो प्लीज़ उसको टाइम स्टैम्प उसका ज़रूर मार्क कीजिएगा। एनीवे, सखी हसन बहुत लोगों ने कहा यार सखी हसन के कब्रिस्तान पे जाना चाहिए। आए ज़रा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पर जो है वो मैं एक बात बताऊँ, मेरा एक फेयर है जो कि काफ़ी सारे लोगों को पता है। मैं शेर से नहीं डरता, भूतों से नहीं डरता, कॉकरोच से डर लगता है लेकिन। और यहाँ पर जहाँ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पर कॉकरोचेस बहुत है। आई नो दैट इट साउंड्स क्वाइट स्टूपिड कि यार आप रातों में कब्रिस्तानों में जा रहे हैं, आप हॉरर हॉन्टेड लोकेशंस पे जा रहे हैं और आपको कॉकरोच से डर लगता है। हाँ, थोड़ा सा अजीब से लगते हैं मुझे। खैर हर किसी का अलग अलग हिसाब किताब होता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं भाई। आ गए जी हम लोग यहाँ पर, और यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है इस तरफ। फुरकान भाई आई ना, आओ 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 फुरकान भाई करीब आओ, आइए ना। मुझे आ रही हैं आवाज़ें, मेरी टीम को आ रही हैं आवाज़ें, लेकिन हम उन आवाज़ों को क्या सोच रहे हैं कि यार हो सकता है बाहर से आ रही हो सकता है कि पास में रोड है वहाँ से कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी थी जिनको हम इग्नोर नहीं कर रहे थे। इस तरफ कोई है, कैमरा इस तरफ रखना फुरकान भाई, कैमरा रखना। मैं ये टॉर्च भी पीछे कर रहा हूँ अपने, अगर कोई चीज़ है यहाँ पे। मेरे पीछे कोई चीज़ है, अगर मेरे पीछे कोई चीज़ है तो क्या वो कैमरे में अपने आप को ज़ाहिर कर सकती है बगैर नुकसान पहुँचाए? क्योंकि मैं बार बार यही रिपीट कर रहा था ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कि मुझे पता है आप सामने नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप कैमरे की आंख में पीछे अगर हमारे आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि आप यहाँ मौजूद हैं। तो फरहान भाई, ये अचानक से यहाँ से जो है ना, इस तरफ है क्योंकि जब मैंने वहाँ पे कैमरा स्टार्ट किया ना, करीब आ जाए, पता नहीं शायद आपकी आवाज़ आ रही हो नहीं आ रही हो। आ रही है, बताएं। बोला वहाँ पे जब कैमरा स्टार्ट किया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि आपके पीछे कोई चीज़ झांक रही है। मुझे उस वक्त महसूस भी हुआ था और मैंने अजलान से जिक्र भी किया था कि कोई चीज़ झांक रही है। अच्छा, वल्लाह आलम मेरा वहम हो सकता है, लेकिन पता नहीं, ये हमें बाद में पता चलेगा। मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा था कि कोई चीज़ बारीक सी कोई आपको गौर से देख रही है। अच्छा, और बार बार आ रही है, हट रही है, और वाकई में? कसम खुदा की। ओए भाई, इतनी बड़ी कसम खा रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कैमरे में पता चलेगा सही मायने में, क्योंकि मेरी आंखों से तो दिख रही थी। आपकी आंखों से दिख रही थी? हाँ, रोशनी आ रही है और हट रही है। आप जब पीछे आपने टॉर्च मारी थी, हाँ। हट गई थी फौरन। इस तरफ से आवाज़ आ रही है, यहाँ पर कोई चीज़ है। कभी कभार जो है ना, ये हीरोइनची, डकैत, लूटा मारी करते हैं, उनका सबसे जो हाइड आउट होता है वो एक्चुअली ये कब्रिस्तान ही होती है। यहाँ पे कोई आता नहीं है तो यहीं पर आके छुप जाते हैं। कुत्ता भौंका इस तरफ, ज़रा चलो। कुत्ता क्यों भौंक रहा है अचानक से? कुत्ता भौंका इस तरफ, चलो आओ। अचानक से ना कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई है। आगे पीछे दुकान वहाँ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें मुसलसल आती रहीं और कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी। और कब्रिस्तान में कुत्ता क्यों भौंकेगा यार? आगे जाओ, क्या आएगी? कैमरे में आएगा ये जो भी चीज़ें कैमरे में आएगी। क्या था ये? बिल्ली थी। बिल्ली थी? अबे मुझे कुछ और दिखा था, तुझे बिल्ली क्यों दिखी? कहाँ गई बिल्ली? आओ। अस्सलाम वालेकुम बेगम, क्या हाल है? कब आएंगे? मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे। अभी मैं यहाँ सखी हसन वाले कब्रिस्तान में हूँ। 3-4 घंटे लगेंगे बेगम, मैं तभी सखी हसन वाले कब्रिस्तान में हूँ। टाइम क्या? बसेरा का एपिसोड शूट कर रहा हूँ यार, टाइम लगेगा मुझे यहाँ पे।
जल्दी आ जाए अजलान। क्या मैंने आपको बोला भी था आप कब्रिस्तान नहीं जाइएगा। अच्छा बस मैं आता हूँ, मुझे लगेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे, आता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आप अल्लाह हाफ़िज़। भाई मेरे घर वाले जो है ना वो ज़्यादा कंसर्न है इस हवाले से। ऑफ कोर्स यार मेरी एक बेटी है, शादी हुई है, बच्ची है, एक मेरी अम्मा है। घर वाले थोड़े से हैं कि भाई तुम क्या चीज़ें कर रहे हो, ये बहुत गैर मुनासिब है, लेकिन आप लोग के लिए कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक। फुरकान भाई एक सवाल है, आप क्योंकि आप आए इधर हैं, आप क्योंकि बड़े हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कौवों का बोलने का क्या तुक है? कौवे का इसका तो कुछ नहीं पता, लेकिन ज़्यादा, क्योंकि सुबह तो हुई नहीं है जो कौवे बोल रहे हो अभी। लेकिन शायद हरियाली ज़्यादा ऐसे इस वजह से हो रहा है, या तो फिर उनको कुछ चीज़ दिखती होगी। अल्लाह बेहतर जानता है। कि बहुत बुरा ही हाल है इस कब्रिस्तान का। मकड़ी दिखाओ भाई इधर। कोई पीछे था हमारे ना। लग रहा है हमारे साथ साथ कोई चीज़ चल रही है। अच्छा ये टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हुआ है, देखिए ना, पसीना अचानक से मेरे तो टेम्परेचर, आते हैं, आप अपना हाल देखें, आपको कितना अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। आगे बढ़े ज़रा। देख के बेटा, कब्रिस्तान में ना रोशनी होनी चाहिए, लाइट वाइट जगमग होनी चाहिए भाई। वो जगमगाएंगे तो फिर हमारे जो चर्सी भाई हैं वो तोड़ देंगे, उनको तो अंधेरा चाहिए ना। अच्छा उस तरफ अजलान पे ज़्यादा, जहाँ आपने स्टार्ट लिया है ना वहाँ मुझे लगता है कि शायद वो जिन्नात का इलाका एक अलग था, ये वाले जिन जो थे वो अलग थे। फील है यार। लेकिन यहाँ से कुत्ता भौंक रहा था जब इस तरफ आए हम लोग। नहीं वो सही है, लेकिन कुत्ता भी तो चीज़ों को देख के भौंकता है ना। जब भी तो यहाँ पर आए। वही तो बोलो। अगर यहाँ पे कोई चीज़ है तो क्या अपना जाहिर कर सकती है अपने आप को। हम आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हम अपना काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अजलान ने मुझे कैमरे के सामने एकदम से बुलाया, मैंने बात ही करना स्टार्ट करी थी, तो अचानक से पीछे से एक कैमरे में है। उस टाइम पे हमारे तासुरात बहुत अजीबोगरीब हो गए थे भाई, किसी के हुए या नहीं हुए, मेरे ख़ुद के तो बहुत तासुरात अजीब से हो गए थे, क्योंकि वो चीज़ मैंने ही देखी थी। अजलान ने मुझसे पूछा भी, अब ऐसा लग रहा है कोई चीज़ ब्लैक छाया गया यहाँ से। कसम से? कसम खुदा की। कसम से? हाँ सीरियस। इसमें आया होगा। फुरकान भाई आ जरा सुन, जाओ 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 जाओ, कैमरा पकड़ो, बोला आप पकड़ो। ओके इंटरेस्टिंग। मैं अपनी पीठ कर रहा हूँ, मुझे पता है आप हमारे सामने नहीं आएंगे। क्या आप अपने आप को जाहिर कर सकते हैं हमें बगैर डराए, बगैर नुकसान पहुँचाए? हमने बहुत सुना है यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जाहिर करती हैं अपने आप को। ज़रा इबाद यहाँ कैमरा करो ज़रा। क्या अपने आप को जाहिर कर सकते हैं आप? अबे क्या हुआ? अब मैंने उस जगह पे जब जैसे ही कैमरा किया, अब वो कबर टाइप में थोड़ा सा मेहराब टाइप कबर ऐसी बनी हुई थी। अब जैसे ही उन्होंने कैमरा उस साइड पे किया ना, मैंने बोला देखें ज़रा क्या है। मैं अपने कैमरे की आईसो को बढ़ाने लगा। अब मैं जैसे कैमरे की आईसो को बढ़ाने लगा, वो ऐसा मेहराब टाइप ऐसा लगा कोई चीज़ ऐसे खड़ी हुई है सर लटकाए। वो जो कबर है ना सामने वाली, मैं समझा वाइट रोड में कोई खड़ा है। कैमरे में देखते हैं ना आप। क्या आप अपने आप को जाहिर कर सकते हैं दोबारा बगैर नुकसान पहुँचाए? हमें पता है आप यहाँ पर हैं।
ये किधर का? अच्छा यहाँ पर है। चलने की आवाज़ जो है बस मुझे वो महसूस हुई है। आई डोंट नो वो ये कौन सांसें ले रहा है? ये आप हैं? सांसें मुझे नहीं आ रही, आपको आ रही? कहाँ से आई है? ये से है कुछ चीज़ है मैं भाई इधर 100% है। ये जो कवर है ना वाइट वाली, जो 2 मेहराब वाली है, ये ना, हाँ यही देख रहा हूँ मैं भी। ये स्पॉट जब मैंने एक ही दम मैंने अपना आईएसओ बढ़ाया है ना, थोड़ी देर के लिए टैग हो गई। यहाँ देखो, ओ हो ओके, अच्छा, सही है सही है सही है। ये जो मेरा आप देख रहे हो, ये छत, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पर एक सर देखा है मैंने, एग्जैक्टली यहाँ पर एक सर है। फिर मैंने जो देखा, मेरे उल्टे हाथ पे एक कब्र थी, उसके ऊपर जो एक ऐसा एक आर्च बना था, वहाँ पे मैंने एक काला साया देखा, जो काला साया यूँ आया है और बस स्लोली पीछे गया है। कब्रिस्तान है यार, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी, यहाँ पर ऐसे मामलात नहीं होंगे, तो क्या आपके घर में तो नहीं होंगे, ज़ाहिर सी बात है। अल्लाह माफ़ करे, खैर वहाँ पे भी हो सकते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हाँ यहाँ पर मामलात हैं। सखी हसन का कब्रिस्तान मशहूर ज़माना, हर किसी ने बोला यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, आ गए। हाँ है मामलात यहाँ पे, ऐसे मामलात हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता, हम लोग देख रहे हैं। मुझे एक चीज़, लैपिंग, अच्छा ये जो लैपिंग है, सज्जाद सलीम भाई जो है हमारे, जब भी वो यहाँ पर उन कुछ ऐसे मामलात होते तो लैपिंग जो है, ये टटरिया जिसको बोलते हैं, ये ऊपर घूमता है। अल्लाह बेहतर जानता है इसमें कितनी सदाकत है, बट हाँ यह मामलात हैं, इस तरह इस साइड पर हैं, एंड कंटिन्यूसली वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ हो रही है। जो भी होगी कैमरे में चीज़ आ गई होगी। अगर आप हमारी आंखों के सामने नहीं आ रहे, ठीक है, कैमरे की आंख में आ गए तो ठीक है, नहीं है तो आप कैमरे की आंख में एक बार आ जाएं। और कान में मेरे ख्याल से फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और फिर निकलते हैं। अल्लाह पाक ये हमारी तरफ से तमाम जो यहाँ पे चल, ये तो प्लीज़ आया होगा यार, ये तो आया, ये तो आना चाहिए यार, आया। ये जूतों की आवाज़ आई, टक 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 टक, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पर आई है, आई थी ना, 2-3 बार आई, 2-3 बार आई है ना, पीछे वाली चीज़ आई होगी। सही है, आ जाओ, चलो जी भाई, ये था आज का बसेरा का एपिसोड। आई नो लंबा नहीं था, वक्त हमने गुजारा है। अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने कोई चीज़ स्पॉट की है, इफ़ यस तो आपको पता है आपने क्या करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़। कि जब हम ऑफ कैमरा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है जब हम ऑफ कैमरा करते हो। मैं आपको ऑफ कैमरा एक बात बताता हूँ। मेरे साथ एक और बंदा था, उसने लाइट मारी ना, जैसे हमने लाइट मारी उस मेहराब पे लाइट मारी तो बिल्कुल वाइट कलर की चीज़, प्योर वाइट, वो यूं गई है ऐसे आराम से। सब एकदम से हवन्नक हो गए, हमारा गार्ड चीखने लगा क्योंकि शायद वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, हम लोग तैयार थे कि कुछ भी हो सकता है। मैं वहाँ गया कि क्या हुआ, ऐसा तुम लोग चीखे क्यों मार रहे हो। मैं जब तक अल्लाह हाफ़िज़ कर चुका था,
पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़ करके पैकअप हो गया था। फिर मैं वहाँ गया, मैंने कहा क्या हुआ है, मैंने बोले एक जगह पे इशारा किया और वो क्या बताते हैं कि हमने कोई इतना बड़ा, कोई तकरीबन 3.5-4 फीट का एक काला साया देखा है जिसके पैर नहीं हैं, उसकी जो एक शेडो है, एक्सट्रीम डार्क शेडो, उसके पैर ज़मीन पे नहीं है, वो हवा में है और उसने हमें इस तरीके से वो झांक रहा है। उसको देख के तो सीन बिल्कुल ऑफ हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। इस चीज़ से हमें अंदाज़ा हो गया इस एपिसोड से कि कब्रिस्तान में असरात होते हैं, कब्रिस्तान में ऐसी मखलूक होती है। और मैं ये समझता हूँ जो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि रात में कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, वो सही कहते हैं।